How are you, everyone? So, let's begin our chapter 7. So, everyone, our chapter name is The Great Indians. The Great Indians. हम जो ग्रेट इंडियंस हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. So, सबसे पहले before reading our lesson, let's read our word meanings. So, everyone, look on the whiteboard. So, first, country. इट्स नेशन और मदरलैंड. हमारी जो जन्मभूमि, जो हमारी मातृभूमि है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्री. जैसे इंडिया हमारी कंट्री है ना, तो हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, राइट. सो ये हमारी क्या है बच्चों? कंट्री है, हमारी मदरलैंड है, हमारा नेशन है. सेकेंड, लीडर. वन हु लीड्स. लीडर कौन होता है? जो लीड करता है आगे से, राइट. लीडर कौन होता है? जो लीड करता है. ठीक है, आप स्कूल में असेंबली करते हैं तो आपको कोई लीड करता है ना असेंबली में, राइट. वो क्या, कौन है? आपका लीडर है. आपका स्पोर्ट्स डे हुआ था, उसमें आपने कोई लीड किया था ना, किसी ने, आपका लीडर था कोई. सो वो क्या हो गया? लीडर, राइट. नेक्स्ट इज मॉन्क. सेंट, ए होली मैन. मॉन्क क्या होते हैं बच्चों? जो बाबा लोग, ठीक है ना. आपने देखा बाबा लोग को जो होते हैं, हाँ, पुजारी लोग जो होते हैं, ठीक है ना, जो कई बार आपके घर भी आते होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है. आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, ठीक है ना. बाबा लोग वो कौन होते हैं? मॉन्क, ठीक है ना. नेक्स्ट इज फाइटर. फाइटर यानी क्या? वॉरियर, लड़ाकू. जो लड़ाकू होता है उसे क्या बोलते हैं? फाइटर. इम्प्रेस्ड. पुट अफेक्शन, इन्फ्लुएंस्ड डीपली. इम्प्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्प्रेस कर देना किसी को, ठीक है ना, अपनी बातों से. आप जैसे आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो हम आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे ना, कि वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं आप, राइट. सो इम्प्रेस क्या होता है बच्चों? किसी को भी प्रभावित कर देना. ओके. स्पीच, वर्ड, लेक्चर. स्पीच क्या होता है? स्पीच देना. फाउंडर, वन हु एस्टैब्लिशेस और मेकअप. फाउंडर क्या होता है? जो किसी चीज को निकालता है, जो फाउंड करता है, जो बनाता है, जो किसी चीज को बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? फाउंडर. जैसे आपने कुछ बहुत सी अच्छी चीज ढूंढी, ठीक है, तो उस अच्छी चीज का फाउंडर कौन है? आप हैं, राइट. ओके. पैट्रियट. नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रियट. पैट्रियट मतलब देशभक्ति, ठीक है ना. वन हु इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री. जैसे हमारे जो ग्रेट लीडर थे ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये कौन है? पैट्रियट, देशभक्त, ठीक है ना. देशभक्त को क्या बोलते हैं बच्चों? पैट्रियट. Okay, so word meanings are over and let's begin our lesson. Okay, so बच्चों, the great Indians. Okay, everyone look on the whiteboard. India is our motherland. India is our motherland. India हमारी जन्मभूमि है, हमारी motherland है. Okay. Many great leaders have taken birth here. बहुत सारे ग्रेट लीडर, मेनी ग्रेट लीडर हैव टेकन बर्थ हियर. यहां पे जन्म लिए हैं बहुत सारे ग्रेट लीडर, बहुत बड़े बड़े लीडर यहां पे क्या लिए हैं बच्चों? जन्म लिए हैं. दे आर कॉल्ड द ग्रेट इंडियंस. उन्हें हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रेट इंडियंस. उन्हें हम बोलते हैं ग्रेट इंडियंस. महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट इंडियन. महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट इंडियन. महात्मा गांधी एक ग्रेट इंडियन थे. ही मेड इंडिया फ्री. उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उन्होंने फ्री कराया हमारे देश को. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. ही इज कॉल्ड, उन्हें हम बोलते हैं द फादर ऑफ द नेशन. उन्हें हम बोलते हैं द फादर ऑफ द नेशन. ओके बच्चों. नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस was a great patriot. सुभाष चंद्र बोस was a great patriot. सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े पैट्रियट थे, बहुत ग्रेट पैट्रियट थे. He formed, उन्होंने बनाया आजाद हिंद फौज. उन्होंने बनाया, ही formed आजाद हिंद फौज. उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया. He led, L-E-D, led. He led armed, A-R-M-E-D, armed forces against the English. He led, उन्होंने किया armed forces, जो आर्मी थी, against
अपोजिट में द इंग्लिश, वो जो ब्रिटिश थे ना उनके अपोजिट में आर्म्ड फोर्सेस को वो लेके आए। ही लेड यानी उसको उनका लीडर बने वो, ठीक है ना, जो आर्मी थी उसको लीड किया, ब्रिटिशर्स के जो अगेंस्ट में आर्मी थी उसको लीड किया। ओके, पंडित नेहरू वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। पंडित नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जो नेहरू जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ही वॉज, वह थे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जब हिंदुस्तान फ्री हुआ था। तो जब हिंदुस्तान, जब जो आज़ाद हिंदुस्तान था उसके वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। ही इज ए मेकर एंड शेपर ऑफ न्यू इंडिया। ही इज मेकर, यह मेकर है जो बनाने वाले हैं, एंड शेपर, शेप देने वाले। देखो बनाना अलग है, ठीक है ना, और शेप देना अलग है। तो वह मेकर भी हैं और शेपर भी हैं। वह बनाए भी थे और उसे शेप भी दिया था न्यू इंडिया को। ओके, नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद, SWAMIVIVEKANAND, स्वामी विवेकानंद was a monk of action। स्वामी विवेकानंद मॉन्क ऑफ एक्शन थे। मॉन्क ऑफ एक्शन यानी जो वह बोलते थे वह करते थे, एक्शन, जो एक्शन में रहते थे, ठीक है ना। मतलब जो पंडित लोग होते हैं क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना, भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं थे, वो एक्शन, वो काम करने वाले व्यक्ति थे। ओके, ही इम्प्रेस्ड, उन्होंने इम्प्रेस कर दिया द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को। ही इम्प्रेस्ड द होल वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर दिया बाय हिज वर्ड्स, अपने शब्दों से, एंड एक्शन, उन्होंने अपने शब्दों से, जो वो बोलते थे उससे इम्प्रेस किया, और वो जो करते थे उससे उन्हें पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर दिया बच्चों। ही फाउंडेड, अब देखिए उन्हें क्या फाउंड किया, द रामकृष्ण मिशन। एक जगह है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उन्होंने क्या किया, फाउंड किया। द रामकृष्ण मिशन का उन्होंने फाउंड किया उसे, ठीक है ना, उसे ढूंढा, उसे बनाया। ओके, नेक्स्ट, गुरु नानक जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। गुरु नानक, GURUNANA, नानक इज द फाउंडर, गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ द सिख धर्मा। सिख धर्म, जो बेटा सिख होते हैं ना, जो पगड़ी पहनते हैं सरदार जी लोग, वह सिख धर्म, उनका धर्म क्या है, सिख। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म को ढूंढा था, फाउंड किया था, उसके बनाया था, ठीक है ना। गुरु नानक जी ने सिख धर्म को क्या किया था बच्चों, बनाया था। महावीर स्वामी इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। जो बच्चों जैन धर्म है, जैन धर्म, उसके फाउंडर कौन है, महावीर स्वामी, ठीक है। जिस तरीके से सिख धर्म के कौन है, गुरु नानक, महावीर स्वामी किसके हैं, जैन धर्म के। लॉर्ड बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्ध धर्मा, ठीक है ना। जो लॉर्ड बुद्धा है, जो बुद्ध है, ठीक है ना, वह बुद्ध धर्म के क्या है, फाउंडर है। सो सिख धर्म के कौन है, गुरु नानक, एंड जैन धर्म के महावीर स्वामी, एंड लॉर्ड बुद्ध किसके हैं, बुद्ध धर्म के। ओके, एंड इंडिया इज ए होम ऑफ द ग्रेट इंडियंस। जो इंडिया है वह घर है बहुत ग्रेट इंडियंस का। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड। हम लोगों ने इसमें ग्रेट इंडियंस के बारे में पढ़ा। पहले किसके बारे में पढ़ा, गांधी जी, देन सुभाष चंद्र बोस, देन नेहरू जी, देन गुरु नानक जी, देन महावीर स्वामी, देन लास्ट बुद्ध, ठीक है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा, और हिंदुस्तान हमारा ऐसे बहुत सारे ग्रेट इंडियन से भरा हुआ है। ओके एवरीवन, सो आप लोग ये लेसन को 5 टाइम्स रीड करेंगे। ओके, यू हैव टू रीड दिस लेसन 5 टाइम्स। थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, देखिए आप लोगों को लेसन रीड करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आई नो प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, अपनी मम्मा पापा
के साथ बैठ के, और ये हमारा वीडियो जो है बेटा, मेरा वीडियो जो है आप बार बार देखिए, ठीक है ना। मैं वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मतलब जैसे वर्ड्स को मैं बोलता हूँ वैसे ही आपको बोलने का ट्राई करना है। ओके, यू हैव टू रीड दिस लेसन, यू हैव टू ट्राई टू रीड दिस लेसन। आप रीड करने का ट्राई तो कीजिए, आप धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बनाइए, ठीक है ना, और स्लोली 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 रीड कीजिए। आपको आएगा बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, स्लोली आएगा, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो टू प्लीज़ हेल्प योर चाइल्ड इन रीडिंग सर, ठीक है। आपको रीडिंग में हेल्प करना होगा बच्चे की, और रीड कीजिए, जितना हो सके रीड कीजिए, रीड 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 रीड। आप अगर जितनी रीडिंग करेंगे बच्चों, आप उतने अच्छे बनेंगे। सो एवरीवन प्लीज़ रीड दिस लेसन एटलीस्ट 5 टाइम्स, और इसके पहले के जितने लेसन हैं सभी लेसन पे आप रीडिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं लर्न करने, अभी मत लर्न कीजिए, लेकिन आपको क्या करने हैं, रीडिंग करना है। ओके, सो एवरीवन टिल देन बाय बाय।